दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार है, तो बिना समय गवाए सीधे कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। बात उन दिनों की है जब कश्मीर की वादियां अपने केसर की खुशबू से पूरी दुनिया को मोह रही थी। श्रीनगर शहर के एक कोने में सेठ दौलत राम का 9 मंजिला मकान खड़ा था, जिसकी चमचमाती दीवारें उनकी अपार दौलत की गवाही देती थी। सेठ दौलत राम का केसर का व्यापार न केवल भारत में बल्कि दूर देशों तक फैला हुआ था। उनकी केसर की परख ऐसी थी कि लोग मुमांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। दौलत के अंबार ने सेठ के मन में घमंड का बीज बो दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी बराबरी का अमीर न तो इस धरती पर है और न ही कभी होगा। एक बार सेठ के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि उनके समान कोई दूसरा अमीर व्यक्ति है या नहीं। इस बात को परखने के लिए उन्होंने 100 ऊंटों पर लदी केसर बेचने के लिए भेजी। शर्त यह थी कि सभी ऊंटों की केसर एक ही व्यक्ति को बेची जाए और उसका भुगतान भी एक ही वर्ष के पुराने घर हुए सिक्कों में हो। एक ऊंट की कीमत 1000 अशर्फियां तय की गई थी। सेठ के कारिंदे इन ऊंटों को लेकर देश विदेश में घूमते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये केसर खरीद सके, और एक ही बार में पूरे केसर का भुगतान करना तो नामुमकिन जैसा लग रहा था। आखिरकार 1 साल तक भटकने के बाद सेठ के कारिंदे उन औरतों को लेकर अपने शहर वापस लौट आए। अब तो उनके अभिमान का कोई अंत नहीं था। दौलत कमाने की धुन में सेठ दौलत राम को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी सुलक्षणा कब जवान हो गई और विवाह योग्य हो गई। सेठानी बार बार उन्हें बेटी के विवाह की याद दिलाती है, लेकिन सेठ दौलत राम की नज़र में वह अब भी बच्ची ही थी। एक दिन जब सेठानी ने जिद की तो सेठ दौलत राम ने जवाब दिया, मेरे बराबर अमीर तो कोई है ही नहीं जिसके बेटे के साथ सुलक्षणा का विवाह हो, और अगर अपनी हैसियत से कम अमीर सेठ के पास बेटी का रिश्ता भेजा तो मेरी जगह हंसाई हो जाएगी। सेठानी ने ये सुनकर कहा, तो क्या लड़की सारी उम्र घर पर कुंवारी ही बैठी रहेगी, क्या उसकी शादी करोगे ही नहीं? इस पर सेठ जी ने कहा, अरे उसकी शादी की चिंता मुझे भी है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। सेठानी ने सुझाया, रिश्ते अपने आप नहीं होते, ऐसे कामों के लिए नाई और ब्राह्मण बहुत चतुर होते हैं। किसी ही और ब्राह्मण को बुलाकर सुलक्षणा के लिए अच्छा वर ढूंढने भेज दो, भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी के लिए जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। सेठ जी को ये बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत एक नाई और ब्राह्मण को बुलाकर सुलक्षणा के लिए ढूंढने भेज दिया। उन्हें रास्ते के खर्च के लिए पैसे और साधन भी दिए, साथ ही हिदायतें, रिश्ता पक्का करके ही लौटना। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे सेठ के घर होना चाहिए जिसका 9 मंजिला मकान हो, लड़का योग्य हो, और उसे तिलक करके शुभ मुहूर्त पर बारात लाने का न्योता दे देना, ताकि किसी को आना जाना न पड़े। नहीं और ब्राह्मण सेठ जी की आज्ञा लेकर यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि उन्होंने इस काम को जितना आसान समझा था, यह उतना आसान नहीं था। वे देश विदेश घूमने लगे, पर पहले तो ऐसा कोई सेट मिलना ही मुश्किल था जिसका 9 मंजिला मकान हो। यदि ऐसा सेट मिल भी जाता तो यह जरूरी नहीं होता कि उसके घर में विवाह योग्य बेटा हो, और अगर बेटा होता भी तो वह सुलक्षणा की आयु के अनुसार विवाह के योग्य हो, यह भी अनिश्चित था। कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा रिश्ता ढूंढना व्यर्थ है। उन्होंने सलाह दी कि सेठ जी की बेटी का रिश्ता किसी अच्छे लड़के से तय कर दो। इसके लिए उन्हें लालच भी दिया गया, लेकिन नाई और ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार सेठ जी ने उन्हें वचन दिलाया था। घूमते घूमते ही और ब्राह्मण जयपुर नगर पहुंचे। वहां उन्होंने कई लोगों से इस विषय में दरख्वास्त की। अंततः उन्हें पता चला कि जयपुर में एक 9 मंजिला मकान है। वे उस मकान का पता लगाकर वहां पहुंचे तो देखा कि मकान खंडहर में तब्दील हो चुका था। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कई साल पहले सेठ और सेठानी की मृत्यु हो चुकी है, और अब वहां कोई नहीं रहता। लोग भी उस जगह से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वहां नागू का बसेरा हो गया है। सेठ पारसमल के परिवार के बारे में जानकारी मिली कि उनके 2 बेटे थे, जो उनकी मृत्यु के बाद अपने मामा के पास मथुरा के पास एक गांव में रहने चले गए। बताया गया कि बड़ा बेटा सुदर्शन अब 22 साल का हो चुका होगा। नाई और ब्राह्मण ये सुनकर खुश हुए और उन दोनों लड़कों के बारे में पूरी जानकारी लेकर उनके मामा के गांव की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सेठ पारसमल के दोनों बेटे अपने मामा के साथ खेत पर गए हुए हैं। मामा ने ही और ब्राह्मण को जलपान करवाने के बाद खेत पर खबर भिजवाई। कुछ देर बाद मामा, उनका लड़का और सेठ पारसमल के दोनों बेटे घर लौट आए। नाई और ब्राह्मण ने मामा जी को अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि वे सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन का रिश्ता श्रीनगर के सेठ दौलतराम की बेटी सुलक्षणा के साथ तय करना चाहते हैं। ये सुनकर मामा बोले, वैसे तो बहन के दोनों बेटे मेरे बेटे मोहन के समान ही है। एक समय ऐसा था जब इनके पिता इस इलाके के सबसे बड़े सेठ थे, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। सच तो यह है कि ये दोनों अब मेरे ही सहारे पल रहे हैं।
सुदर्शन की बजाय अगर आप मेरे बेटे मोहन के साथ रिश्ता तय करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 3000 बीघा खेत है, नौकर चाकरों की कोई गिनती नहीं है। सेठ दौलतराम की बेटी हमारे घर में राज करेगी और आप लोगों को भी ढेर सारे भेद सामग्री मिलेगी, परंतु सुदर्शन को तिलक का कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मामा की इस बात के बावजूद सेठ दौलत राम की कसम से बंधे हुए नाई और ब्राह्मण ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने जयपुर के सेठ पारसमल के बेटे सुदर्शन को ही तिलक कर दिया और उसी के साथ सुलक्षणा का रिश्ता पक्का कर दिया। ब्राह्मण ने उसी वक्त पंचांग में एक शुभ मुहूर्त देखकर सुदर्शन और उसके मामा को बताया। चैत्र मास के बाद वैशाख की शुभ अष्टमी को विवाह के लिए एक उत्तम मुहूर्त है। उस दिन आप लोग श्रीनगर में सेठ दौलत राम के 9 मंजिला हवेली पर बारात लेकर पहुंच जाए। मामा और मामी ने अनमने मन से हामी भर दी। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। रास्ते में नाई और ब्राह्मण ने ये तय कर लिया कि वे जयपुर के सेठ पारसमल की मृत्यु और उनके बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में सेठ दौलत राम को कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से सेठ दौलत राम नाराज हो जाएंगे और उन्हें किसी तरह का इनाम नहीं मिलेगा। श्रीनगर लौटकर ही और ब्राह्मण ने सेठ दौलत राम को जयपुर के सेठ की 9 मंजिला हवेली और वहां की आवभगत का खूब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उन्होंने ये भी बताया कि सुदर्शन गुणवान और संस्कारी है। ये सुनकर सेठ दौलतराम बेहद खुश हो गया और न ही और ब्राह्मण को ढेर सारा दान दक्षिणा देकर मालामाल कर दिया। आखिर वे दोनों उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करके लौटे थे और वह भी एक समृद्ध सेठ के बेटे के साथ। जयपुर के सेठ पारसमल का नाम उनके लिए अनजाना नहीं था, क्योंकि हीरे जवाहरात के व्यापारियों से वे अक्सर उनके बारे में सुनते रहते थे। भले ही विवाह की तारीख अभी 6 महीने दूर थी, लेकिन सेठ दौलत राम ने विवाह की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने जनवासे के लिए एक बहुत बड़े भवन को ठीक करवाया और उसमें बारात के ठहरने का पूरा इंतजाम कर दिया। विवाह से 15 दिन पहले ही हलवाइयों ने कई तरह की मिठाइयां और नमकीन आदि बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मामा के घर पर कोई हलचल नहीं थी, जैसे वहां न कुछ हुआ हो न ही कुछ होने वाला हो। जब विवाह के मुहूर्त में केवल 2 महीने ही रह गए, सुदर्शन ने अपने मामा से कहा, मामा जी बारात ले जाने का भी कोई इंतजाम करना चाहिए। आखिरकार 25 से 30 दिन तो वहां पहुंचने में ही लग जाएंगे, क्योंकि श्रीनगर बहुत दूर है। मामा ने कहा, बेटा मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग खेती और अनाज के व्यापार से धन कमाकर अपना गुजारा चलाते हैं। अब तुम दोनों भी यहाँ रहते हो तो कटाई के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, गांव में देखो, जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे अपने साथ ले जाओ। सुदर्शन समझ गया कि मामा उनके साथ बारात में नहीं जाएंगे। उसने गांव में कुछ लोगों से बात की, लेकिन जब दूल्हे का मामा ही नहीं जा रहा तो फिर और कौन जाता है। बस एक बूढ़े कोचवान ने जाने के लिए हामी भर दी और अपनी बैलगाड़ी भी तैयार कर वाली। एक बैल तो कोचवान के पास था, 2 बैल मामा ने दे दिया ताकि गांव के लोग थू थू न करें। जब सफर पर जाने की सारी तैयारी हो गई तो मामा ने रास्ते के लिए बैलों का चारा बैलगाड़ी में रखवा दिया और अपनी तरफ से बहू के लिए एक साड़ी और रास्ते में खानपान के लिए चना चबैना भी दे दिया। 3 आदमियों की छोटी सी बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़े। सवाल यह था कि जब सेठ दौलत राम के यहाँ पर 3 लोगों की बारात जाएगी और जब सेठ को उनकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या वह सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे या बारात को वापस लौटा देंगे। अब जयपुर के सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन की बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी थी। कोचवान ने बैलों को हाँकते हुए सुदर्शन की तरफ देखा और कहा, बेटा सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। आज हमें सिर्फ 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए जाना पड़ रहा है। एक समय था जब तुम्हारे पिता सेठ पारसमल की बारात हमारे गांव में आई थी तो आसपास के गांवों में तहलका मच गया था। 3 मील पहले ही बैंड बाजों की आवाज से यह पता लग जाता था कि जयपुर वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात 7 दिनों तक गांव में ठहरी थी और उन 7 दिनों में पूरे इलाके में जैसे मेले का माहौल बना हुआ था। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर कर दी थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। सुदर्शन और सुमंगल दोनों सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुमंगल ने पूछा, अच्छा मामा जी हमारे दादाजी देखने में कैसे लगते थे। कोचवान ने जब अपने लिए मामा शब्द सुना तो वह भावुक हो गया और कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा जी का बेटा मोहन हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों की इसी विनम्रता के कारण मैं आपके साथ बारात में चल रहा हूं। गांव में से भी कई लोग आपके साथ बारात में चलना चाहते थे, कुछ तो उनके रोजगार की मजबूरी थी और कुछ आप लोगों के मामा का इशारा। आखिर वे लोग भी तो आपके मामा के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा चलाते हैं।
एक दबंग जमींदार से बेहतर कौन मोल ले। सुदर्शन ने कहा, कोई बात नहीं मामा जी, इतना ही एहसान कम है कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों को उन्होंने अपने घर में शरण दी। फिर सुदर्शन ने आगे कहा, वैसे मुझे भी यह जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे दादाजी कैसे दिखते थे। कोचवान ने कहा, बेटा आदमी नहीं, वह तो हीरा थे, और वैसे भी उनका नाम हीरामल ही था। देखने में बिल्कुल सुदर्शन जैसी कद काठी और बहुत ही सुंदर थे। बस दोनों में उम्र और अनुभव का अंतर है। मेरा विचार है कि उनकी आयु में आकर सुदर्शन बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा। सुदर्शन ने जब अपने दादाजी से अपनी तुलना की तो वह बहुत खुश हो गया। तभी उसने देखा कि दो साधु गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे और उस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं और यदि उनकी बैलगाड़ी में उनके बैठने की जगह भी हो तो उन्हें आराम से यात्रा करने में सहूलियत होगी। सुदर्शन ने तुरंत दोनों साधुओं को बैलगाड़ी में बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि बैलगाड़ी में जगह बनाने में कोई परेशानी नहीं थी। साधुओं को आराम से गाड़ी में बैठाने के बाद बैलगाड़ी फिर से चल पड़े। ये देखकर साधु और कोचवान दोनों ही बहुत प्रसन्न हो गए। साधुओं ने सुदर्शन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम दोनों बड़े ही संस्कारी परिवार के बेटे लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत ही बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। अपनी तारीफ सुनकर सुदर्शन थोड़े से कुचाए हुए थे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती रही और साधुओं के साथ सुमंगल सुदर्शन और कोचवान की बातचीत भी चलती रही। साधुओं की संगति का एक फायदा ये था कि उन्हें रास्ते में रुकने के लिए कोई ठिकाना खोजना नहीं पड़ता था। जहां भी शाम हो जाती वे लोग आसपास के साधुओं के किसी डेरे मठ या आश्रम में रात गुजार लेते। इस तरह रात का भोजन और सुबह का नाश्ता साधुओं के साथ ही होता था। चलते समय वे रास्ते के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देते थे। बैलगाड़ी चलते चलते अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बीच साधुओं का उन दोनों भाइयों के साथ बहुत ही अपनापन हो गया था। इसलिए जब साधु उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा कल अमावस्या है और अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में स्नान और पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब शाम हो चुकी है और रात को तो यहाँ पर रुकना ही है। अगर तुम लोग भी सुबह सरोवर में स्नान कर लो तो पुण्य के भागी बन जाओगे। अगर भगवान ने चाहा तो गुरुजी से आज्ञा लेकर हम दोनों भी तुम्हारे साथ श्रीनगर चलेंगे। तुम्हारे विवाह के बाद वापस लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुकने का विचार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हमें दोनों को इस विवाह को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुदर्शन ने भी सहमति दी तो बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। गुरुजी, जो कि एक बैरागी व्यक्ति थे, गृहस्थों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्होंने दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था कर दें। दोनों साधुओं ने सुमंगल और सुदर्शन का परिचय गुरुजी से कराया और स्वयं भी उनकी बारात में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा कि साधुओं को गृहस्थों के कार्यक्रमों से बचना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सात्विक गृहस्थों के संग में कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम इन बच्चों के साथ श्रीनगर जा सकते हो और विधि अनुसार इनका विवाह करवाकर जल्दी वापस लौटाना। साधुओं को बारात में शामिल होने की अनुमति मिलने पर सुमंगल और सुदर्शन बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनकी यात्रा इतनी लंबी और उबाऊ नहीं रही थी। बारात में अब 3 से 5 लोग हो गए थे। सभी ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे बढ़े। अब तो कोचवान, सुमंगल और सुदर्शन की सभी चिंताएं दूर हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बाद सुदर्शन की बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगे। वे लोग जम्मू नगर की ओर बढ़ने वाले थे। तभी बड़े साधु ने कोचवान से कहा, कोचवान जी आप ऐसा करें कि बैल को नदी किनारे स्थित स्वामी नित्यानंद के आश्रम में ले चले। हमारा आज रात का विश्राम वहीं होगा और आगे की यात्रा भी उनके निर्देशानुसार की जाएगी। कोचवान ने गाड़ी को साधु की इच्छा के अनुसार आश्रम में जा कर रोक दिया। भोजन के बाद सभी को स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी जी ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे जी का संदेश मिल चुका है। अब आगे की यात्रा आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और गाड़ी इस पहाड़ी रास्तों पर चलने में सक्षम नहीं है। बाकी की सारी व्यवस्था आपको पंडित जी समझाएंगे। अब आप सभी लोग विश्राम कीजिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी शांति से उनके कमरे से बाहर आ गए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुदर्शन और सुमंगल उस आश्रम की व्यवस्थाओं को देखकर चकित रह गए और सोचने लगे कि हम लोग तो बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र से जम्मू तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पहुंचने से पहले गुरुजी का आदेश स्वामी जी तक पहुंच चुका था और उसी के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई थी।
फिर सुबह का भोजन करने के बाद वे सभी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके 2 शिष्यों के साथ आगे के लिए चल दिए, क्योंकि आश्रम की बैलगाड़ी को चलाने के लिए स्वामी जी ने इन शिष्यों को भेजा था। अब बैलगाड़ी में सवार 7 लोग धार्मिक चर्चा करते हुए आगे बढ़ने लगे और श्रीनगर पहुंचने से पहले वे पंडित विश्व मोहन के गुरुकुल में जा पहुंचे। अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात को गुरुकुल में विश्राम करने के बाद सुबह पंडित जी ने सभी को बुलाया। पंडित जी ने सभी से शादी के इंतजामों के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दूल्हे सुदर्शन के लिए ही कोई इंतजाम था। ना सहारा था, ना पोशाक, ना बैंड बाजा, और उपहार के नाम पर सुदर्शन की मामी से दी हुई सिर्फ एक साड़ी थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि जैसे भी हो सके गुरुकुल की ओर से सारे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सुदर्शन पंडित जी का धन्यवाद करते हुए बड़ी विनम्रता से इनकार कर देता है। उसका कहना था, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और अगर मेरी असलियत देखकर ही सेठ जी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं ये सब दिखावा नहीं करना चाहता। लेकिन पंडित जी नहीं माने और उन्होंने बैलगाड़ी की सजावट करवाई। बहुत सारा दिन इन्हीं इंतजामों में बीत गया। तब पंडित जी ने साधु जी को एक सलाह दी। श्रीनगर पहुंचने से पहले रास्ते में एक देवी माता का मंदिर है, जो यहाँ से सिर्फ 2-3 मील दूर है। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ उस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले देवी माता के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही श्रीनगर में सेठ दौलत राम की हवेली की तरफ जाया जाएगा। जो भी करेगी वह शुभ ही होगा। इसके बाद बैलगाड़ी देवी माता के मंदिर की तरफ चल पड़े। वहां पर वे सभी उतरे और मंदिर में देवी माँ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित जी ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मंगल हो, माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारा विवाह सुख शांति से पूरा हो जाएगा। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए पलटे तो उनके सामने साज श्रृंगार से सजी हुई एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के साथ आई हुई एक महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, आप कहाँ से आए हैं? सुमंगल ने जवाब दिया, माता जी, यह मेरे बड़े भाई साहब सुदर्शन है और हम इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहाँ आए हैं। इस पर वह महिला हंसते हुए बोले, ये तो पंडित जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ जा रहे हैं? साधु महाराज ने उत्तर दिया, देवी, ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं और इस समय श्रीनगर के सेठ दौलत राम के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी सुलक्षणा के साथ होना तय है। अपना नाम सुनकर सुलक्षणा चौंक पड़ी और बोली, अरे ये तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ पर है? सुलक्षणा ने सुदर्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े गौर से देखा और देखा कि सुदर्शन उसे पहली बार में ही पसंद आ गया। इसके बाद सुलक्षणा ने बुआ जी से कहा कि वे इनसे पूछे कि इनकी बाकी बारात और इंतजाम किया है। बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ है और आपकी तो किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं लग रही। सुदर्शन ने जवाब दिया, माता जी, मेरी बारात में बस यही 5 आदमी हैं, ये भी रास्ते में हमसे जुड़े हैं। घर से तो हम केवल 3 लोग ही चले थे। बुआ जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी शादी सुलक्षणा से होकर ही रहेगी। इसके बाद बुआ और सुलक्षणा के साथ सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुदर्शन अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर सेठ दौलत राम ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था जो सुदर्शन की बारात की सूचना उससे लेकर आएंगे। अब तो शादी को केवल 4 दिन ही रह गए थे, लेकिन बारात का कहीं कोई पता नहीं था। सेठ जी को शक हुआ कि कहीं ब्राह्मण और नाई ने अपना काम सही तरीके से किया है या नहीं। उन्होंने तुरंत उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा ही, और ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिया कि सेठ जी बारात कोई दूर से आ रही है, इसलिए शायद देरी हो गई है। अभी में दोनों बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर सूचना दी कि सेठ जी बारात आ गई है। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई, बारात में कितने आदमी है? नौकर ने जवाब दिया, सेठ जी, सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। ये सुनकर सेठ जी तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कोचवान से पूछा, भाई, बाकी बारात कहाँ है? बाकी लोग कहाँ हैं? कोचवान ने सेठ जी को नमस्कार करते हुए कहा, सेठ जी, बारात में हम सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। फिर कोचवान ने पूरी सच्चाई सेठ जी को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद सेठ जी आग बबूला हो गए। उन्होंने नाई और ब्राह्मण से पूछा, तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे दोनों कहने लगे, सेठ जी, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुदर्शन के पिताजी भी एक सेठ थे और उनकी 9 मंजिला हवेली है। वह लड़का हर तरह से आपकी बेटी के योग्य है, आप खुद ही पर रख लीजिए। तब सेठ जी के मुनीम ने सलाह दी, मालिक, बारात के ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, इन्हें अभी वापस लौटाना ठीक नहीं होगा। सेठ जी ने मुनीम की बात मानी और कुछ शांत हो गए। बारात को ठहराकर वापस अपने घर लौट आए। इस दौरान सुदर्शन और सुमंगल दोनों बिल्कुल शांत ही रहे। सेठ जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। इसके बाद लड़की के मामा ने कहा, देखिए, लड़का गरीब है, लेकिन अगर वह योग्य है तो उसे एक बार पर रखना ठीक रहेगा।
सुलक्षणा की मां ने कहा, अगर वह हमारा घर जमाई बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। वर्षों से हमें जो बेटे की इच्छा थी वह भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ जनवासे में पहुंचे, जहां बारात ठहराई गई थी। वहां सेठानी ने सुदर्शन से कहा, बेटा तुम बहुत ही गरीब हो, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाए, इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहाँ घर जमाई बनकर रहो। ये सुनकर सुदर्शन चुप रहा और फिर बोला कि उसे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात न बनती देखकर सेठ जी वापस अपने घर आ गए। सुलक्षणा को जब ये पता चला कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया है तो उसके मन में सुदर्शन के लिए आदर और प्रेम और भी बढ़ गया। उसने अपनी मां से कहा, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुदर्शन से ही करूंगी, नहीं तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे सेठ और सेठानी मान तो गए और उन्होंने इस शादी के लिए राजी भी हो गए, लेकिन मन ही मन सेठ जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद बेटी को दान दहेज में कुछ भी न देने का फैसला कर लिया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अगर शादी के बाद किसी ने भी सुलक्षणा को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और फिर विदाई का वक्त आ गया। सेठ जी की कसम के कारण किसी भी रिश्तेदार में सुलक्षणा को कोई भेद नहीं दी। सुलक्षणा को सिर्फ एक साड़ी जो कि उसकी मामी सास ने भी थी उसी में विदा कर दिया गया। सुलक्षणा इस बात से बहुत दुखी हुई। तब उसने अपनी मां से परखने के लिए कहा, मां तुम मुझे 10 रुपए तो दे ही सकती हो। तब मां ने ये कहकर मना कर दिया, बेटी मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का ही है, इसीलिए उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इस तरह सुलक्षणा की डोली वहां से विदा हो गई। उसने अपने साथ आए हुए बारातियों को उनकी जगहों पर छोड़कर और सभी बारातियों का धन्यवाद करके सुलक्षणा, सुमंगल और सुदर्शन सभी अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वे लोग रास्ते में थे तब सुलक्षणा ने कहा, हमें मामा जी के घर जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद भी बारात में नहीं आए, इसलिए वे हमारी शादी से खुश नहीं होंगे। तब सुमंगल ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा, हमें मामा जी के घर न जाकर अपनी जयपुर वाली पुश्तैनी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का बर्ताव उन सभी के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर सुदर्शन जयपुर जाने के लिए राजी हो गया। जयपुर में अपनी पुरानी खंडहर हवेली पर पहुंचकर उन्होंने कोचवान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। फिर सभी ने मिलकर उस पुरानी हवेली की सफाई की और उसे रहने लायक बना लिया। रात को थक हार कर वे सभी लोग सो गए। रात को सोते हुए सुदर्शन को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है जहां पर उसके लिए कुछ उपहार रखे। नींद खुलते ही सुदर्शन ने सपने वाली बात अपनी पत्नी और अपने भाई को बताई। सुबह होते ही वे सभी हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां एक संदूक में उन्हें लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। ये देखकर उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस धन से सुदर्शन ने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह जयपुर का सबसे धनवान सेठ बन गया। साथ ही उसने अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया। एक दिन की बात है, कुछ केसर के व्यापारी 100 ऊंटों पर केसर लादे हुए जयपुर शहर में पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाज में लोगों से केसर खरीदने के लिए कहने लगे, परंतु शर्त ये थी कि एक ही आदमी को शौक केसर के ओट खरीदने होंगे और उसे सारा भुगतान एक ही बार में सोने के सिक्कों के रूप में करना होगा। पूरे जयपुर शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उनके सर बेचने वालों को सलाह दी कि आप लोग एक बार 9 मंजिला हवेली के मालिक सेठ सुदर्शन के पास चले जाओ, शायद वहां पर तुम लोगों के केसर बिक जाएं। केसर के व्यापारी सेठ सुदर्शन की 9 मंजिला हवेली के बाहर आकर जोर जोर से केसर बेचने के लिए आवाजें लगाने लगे। सुदर्शन ने पहले तो केसर खरीदने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसकी पत्नी सुलक्षणा ने बताया कि यह ऊंट उसके पिता द्वारा भेजे गए हैं ताकि केसर बेचा जा सके। वे घमंड करते थे कि इतना केसर कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और सुदर्शन को ये सारा केसर खरीदकर सेठ दौलत राम का घमंड तोड़ देना चाहिए। सुदर्शन ने कहा, हम इतने सारे केसर का क्या करेंगे? तब सुलक्षणा बोले, हमारी हवेली में जो काम चल रहा है तो हम ये सारा के छूने और मिट्टी के गारे में मिला देंगे ताकि हमारे घर की दीवारों में से केसर की महकाए। सुदर्शन अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया और उसने सारा केसर खरीद लिया। फिर उसने उसके सर को छूने मिट्टी के गारे में मिलवाया। इसके बाद सुदर्शन ने केसर के व्यापारियों को सोने के सिक्के दिए और उन्हें जलपान करवाकर वापस भेज दिया। जब वे लोग सारा केसर बेचकर अपने असली मालिक सेठ दौलत राम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरा किस्सा छेद को सुनाया। सारी बात जानने के बाद सेठ दौलतराम हैरान रह गया और कहा, इतना बड़ा सेठ कौन है? मुझे जरूर उससे मिलना चाहिए। सेठ ने अपने नौकरों से जयपुर के सेठ सुदर्शन का नाम और पता पूछा, लेकिन नौकरों ने उन्हें ये बताने से मना कर दिया और कहा कि जयपुर के उस सेठ ने उन्हें कसम दिलाई है कि उनका नाम और पता वे किसी को नहीं बताएंगे।
तब सेठ ने कहा ठीक है, अगर नाम और पता नहीं बता सकते तो कम से कम हमें वहां ले चल सकते हो। नौकर इस बात पर राजी हो गए। सेठ ने जल्दी से अपने सारे व्यापारिक काम निपटाए और अपनी पत्नी और नौकरों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थलों पर होते हुए आखिरकार वे लोग जयपुर शहर में पहुंचे। सेठ जी की बग्घी जयपुर में एक आलीशान 9 मंजिला हवेली के सामने आकर रुक गई। वे लोग बगी से नीचे उतरे, तभी सामने से उनकी बेटी सुलक्षणा आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सेठ दौलतराम और सेठानी दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे लोग बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। सेठानी ने सुलक्षणा को आवाज लगाई। बेटी ने अपनी मां को देखा, परंतु वह आगे नहीं बढ़ी। सेठ और सेठानी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। तब सेठ जी ने कहा, बेटी हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ सुलक्षणा के पास भेजी, लेकिन सुलक्षणा ने वह भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा, अगर मैं इसे स्वीकार करती हूं तो यह मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 10 रुपए तक नहीं दिए गए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर सेठ और सेठानी फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुदर्शन वहां आ पहुंचा। अपनी सास ससुर को रोते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जब उसे सारी बात का पता चला तो उसने सुलक्षणा को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। सुलक्षणा ने अपने माता पिता से यह कहते हुए माफी मांगी, मैंने इनके साथ जो भी बर्ताव किया वह इन्हीं से सीखा है। सुदर्शन ने अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आया। वैसे तो वे लोग घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे और सुदर्शन ने कहा कि वे लोग सिर्फ सुलक्षणा के ही माता पिता नहीं बल्कि उसके भी माता पिता है। 2-3 दिन अपनी बेटी के घर में रहने के बाद सेठ और सेठानी वापसी में कुछ दिन मथुरा और वृंदावन में रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने सुदर्शन जैसे एक नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया था, परंतु अपनी बेटी और अपने जमाई को सुखी और संपन्न देखकर वे दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।